ये बताइए क़ारी साहब कि आजकल देखा ये गया है कि ख़ानदानों में, दफ़ातर में, मजलिस में, महफ़िल में, हर जगह पर जो तफ़र्रुक़े की, नफ़रत की जो बुनियाद बनती है, वो गुस्सा बनती है। तो क्या जादू के ज़रिए भी तैश दिलाना मुमकिन है? इसके ऊपर ज़रा वज़ाहत फ़रमा दीजिए। जी जुनैद भाई, जादू के ज़रिए गुस्सा, ये समझ लें कि जादू की पहली बुनियाद है। आप यूँ समझे कि जादू बाद दफ़ा फ़र्द के ऊपर होता है, यानी वो सिर्फ़ मेरी ज़ात तक उसका ताल्लुक है कि मैं ही अंदर अंदर बीमार रहूँ, अंदर ही अंदर परेशान रहूँ, मैं अपने मन में अपनी दुनिया से बेगरज हो जाऊँ और इसी तरह बेदार हो जाऊँ। इसमें आमतौर पे गुस्सा नहीं आता, सिर्फ़ आदमी खुद बीमार रहता है और परेशान रहता है। दूसरी सूरत यह है कि आपको किसी से तोड़ना मकसूद है, मसलन मियाँ बीवी के दरमियान में नफ़रत मकसूद है, या बहन भाइयों के दरमियान में लड़ाई पैदा करना मकसूद है, या किसी कंपनी या ऑफिस में आपस में उनके दरमियान नफ़रत और लड़ाई झगड़ा मकसूद है। तो वहाँ लड़ाई झगड़ा वैसे तो नहीं होगा, उसका तरीक़ेकार ये किया जाता है कि उनके आम तौर पे चेहरों के ऊपर जादू किया जाता है। एक दूसरे का चेहरा वो आदमी देखने के लिए उसको देख ही नहीं सकता, आमादा ही नहीं होता। एक दूसरे का चेहरा देखने पे आमादा ही नहीं होता। अब जिस वक़्त उसके चेहरे को देखता है तो फ़ौरन वो जो दिमाग के ऊपर चीज़ चलती है, वो नेगेटिव चीज़ें चलती हैं, और इसके साथ साथ बंदा गर्म सर्द होना शुरू हो जाता है। इसमें नादरीन हम बताएं कि आम तौर पे इंसान का दिमाग या खोपड़ी, जिसे आप कहते हैं, खोपड़ी का जादू किया जाता है। उसको आग के अंदर तपाया और जलाया जाता है और आदमी की तस्वीर सामने रखी जाती है और उससे उसका दिमाग खोलना शुरू हो जाता है। ये बिलखुसूस उस आदमी के मुतल्लक जिसके मुतल्लक उसका जादू है। मसलन मियाँ बीवी, आप कितने घराने नादरीन देखते होंगे कि जो मर्द बाहर बड़े खुश हैं, बाद लोग बाजारों में, चौक चरस्तों में, दोस्त अहबाब में बड़े खुश व खुरम नजर आते हैं। जूं ही वो घर में आए, बीवी को देखा, आग बगोला हो गए, लड़ाई झगड़ा। हत्ता के बाद लोग ऐसे भी दिखाई देते हैं कि वो खुद कहते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हो क्या गया है, मैं इस आदमी को देखता हूं तो मुझे गुस्सा आना शुरू हो जाता है। तो नादरीन, ये गुस्सा जादू की वो पहली सीढ़ी है जिसके ज़रिए आदमी के दिमाग में आग जलती है और उस आग के ज़रिए फिर गुस्सा भड़कता है, और गुस्सा जब भड़कता है और तेज़ होता है तो ज़बान पे अल्फाज आते हैं और बंदा लड़ाई झगड़े पे हत्ता कि तलाक तक माज़अल्लाह दे जाता है। क्यों? और बाद में उसको परेशानी भी होती है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था। कत्लो गारत हो जाती है जादू के ज़रिए। हत्ता कि आपस में उस्ताद शागिर्द बैठे हैं, गुस्सा आना शुरू हो गया। या इसी तरह आपके अपने मालिक से स्टाफ के बड़े अच्छे तल्लुकात हैं, अचानक वो गर्म सर्द होके उसने कहा भी आप छोड़ दो। तो नादरीन, गुस्सा आम हो या जादू की वजह से हो, हर दो सूरतों में आपके लिए तबाही है। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया, उसने कहा अल्लाह के रसूल मुझे नसीहत वसीयत फरमाए। आप फरमाया ला तग़ज़ब, गुस्सा ना कर। उसने फरमाया, फिर अल्लाह के रसूल को मुखातब होकर फरमाया अल्लाह के रसूल मुझे नसीहत करें। आपने फरमाया ला तग़ज़ब। फिर तीसरी दफ़ा तो आपने फरमाया ला तग़ज़ब, गुस्सा मत कर। नाज़रीन, इस एक लफ्ज़ में नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी तालीमात छोड़ दे, सिर्फ एक हदीस ले लें, ला तग़ज़ब, गुस्सा ना कर। एक है हकीकत में ना कर और एक है बेजा ना कर। इस एक बात पे पूरी दुनिया की जंग रुक सकती है। हम एक दूसरे पे बरसते हैं, गुस्सा होते हैं तो उसकी वजह से लड़ाई होती है। एक चीज गुस्सा छोड़ने से घरों में मोहब्बतें पैदा हो सकती हैं, और इसके अपोजिट अगर चीज देखी जाए तो नरमी है। नरमी इतनी बड़ी चीज है कि नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, नबी आपको रहमत बना के भेजा है, इंसानों के लिए भी, जानवरों के लिए भी, पूरी कायनात के लिए। और साथ नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुद फरमाया आना
मुहम्मद, मैं मोहम्मद हूँ और मैं नबी रहमत हूँ, सही मुस्लिम की हदीस है। और कुरान मजीद में है वक्फ़ जनाहका लिल मोमिनीन, जादू होना कोई बड़ी बात नहीं है, गुस्सा आना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उसको कंट्रोल करो। कुरान ने कहा कि अपने पहलुओं को मोमिनों के लिए नरम रखो, गुस्सा ना करो। और इसके साथ नादरीन नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक बयान कर दिया कि पूरी कायनात के मुसलमानों की मिसाल एक जिस्म की मनीद है, वो दूसरे के ऊपर गर्म सर्द नहीं होता, गुस्से नहीं होता, उनके ऊपर गुस्सा नहीं करता। और साथ फरमाया ए रहमो तो रहमो, रहम करो रहम किया जाएगा, तुम्हारे ऊपर रहम किया जाएगा। अल्फाज के चुनाव में, इंतखाब में आप अच्छे बने। और साथ ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मल्ला यरहम, जो रहम नहीं करता, ला युरहम, उसके ऊपर रहम नहीं किया जाएगा। पहले फरमाया रहम करो रहम किया जाएगा, और दूसरी जगह फरमाया रहम नहीं करोगे तो रहम नहीं किया जाएगा। और इसके साथ साथ नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस आदमी से नरमी उठा ली गई, नरमी किस आदमी से उठाई जाती है? शकी और सख्त बदबख्त आदमी के दिल से। नाज़रीन, जिस वक्त गुस्सा आए तो उसका सबसे पहला तरीक़ेकार यह है कि आप बैठ जाएं। बैठने से गुस्सा कम हो जाता है। बैठने के बाद भी अगर गुस्सा ना जाए, आप लेट जाएं, लेटने से भी कम हो जाता है और ख़त्म हो जाता है। और एक तीसरी चीज़ यह है कि आप वज़ू कर लें। जिस वक्त आप अपनी पिशानी पे और गुद्दी पे पानी लगाएंगे, यकीन करें कि इससे पागलपन की बीमारी भी खत्म हो जाती है, चाहे कि गुस्से की बीमारी ना खत्म हो। और ये बाकायदा मेडिकली साइंस भी ये चीज़ बताती है कि अपने आज़ाद जो हैं बिल्कुल बाद दफ़ा ब्लड प्रेशर के मरीज हो जाते हैं और बाद दफ़ा सुस्त हो जाते हैं जी। सुस्ती का इलाज भी पानी है। मसलन आप सोए हैं, सो के जब उठते हैं तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? हाँ जी, वुजू करते हैं, हाथ पांव धोते हैं। शावर। जो ही आप हाथ पांव धोते हैं, पानी लगाते हैं, आपका पानी लगाना जिस्म पे सुस्ती को भी खत्म करता है और ऊपर से ब्लड प्रेशर को भी खत्म करता है। यही वजह है कि इस्लामी ममालिक में पागल खाने बहुत कम है, ना होने के बराबर है। तो इसी तरह साथ नादरीन वुजू कर लें और साथ कुछ वज़ाइफ पढ़ें। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसमें एक चीज़ औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्ख़िही, इससे गुस्सा भाग जाता है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना शुरू कर दे। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, और रब्बी आऊज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन व औज़ु बिका रब्बी यहज़ुरून, इसके पढ़ने से भी गुस्सा चला जाता है। नादरीन, ये गुस्से को छोटी चीज़ ना समझें। गुस्सा बहुत बड़ी सख्त और ख़तरनाक बीमारी है। यही वो चीज़ है जिससे आपकी लड़ाई शुरू होती है। ये गुस्सा ही है जिससे आपकी नफ़रत शुरू होती है। ये गुस्सा ही है जो ख़ानदानों को तोड़ता है। ये गुस्सा ही है जो इंसान को कत्ल गारत पे मजबूर करता है। ये गुस्सा ही है जो इंसान की आपस में जंग लगाता है। और ये गुस्सा ही है जो इंसान को आपस में मिल बैठने नहीं देता, मोहब्बतें नहीं बांटने देता, शफ़क़तें नहीं करने देता। नादरीन, आप गुस्से का इलाज भी करें और साथ साथ सूरत फलक नास के ज़रिए अपने हासिदीन से पनाह भी मांगे, अपने हासिदीन से। और साथ साथ अगर कोई फिर भी मसला हल नहीं हो रहा तो आप दम के ज़रिए इस गुस्से को ख़त्म करें और दम वाला पानी सर पे 3 चुल्लू लगाएं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह के फजल व करम से ना गुस्सा रहेगा और ना बीमारी रहेगी, ना ब्लड प्रेशर की मर्द रहेगी और ना ही डिप्रेशन के मसाइल रहेंगे और ना ही घर में आपकी टेंशन रहेगी। जिंदगी शऊर से, अल हिक्मा इंटरनेशनल।